दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं शीतला अष्टमी के बारे में। इस साल 4 अप्रैल को शीतला अष्टमी आ रही है, जिसे बसौड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला माता की पूजा हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को की जाती है। इन दिनों इस दिन में घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता। शीतला अष्टमी के दिन लोग माता शीतला को बासी खाने का भोग लगाते हैं। बाद में इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। शीतला अष्टमी को ऋतु परिवर्तन का संकेत भी माना जाता है, क्योंकि इस दिन के बाद से गर्मी शुरू हो जाती है और गर्मियों में बासी भोजन नहीं खाया जाता। दोस्तों, शीतला अष्टमी की शुभ मुहूर्त जो भी है, आपको डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल में दे दूंगी। शीतला अष्टमी एक प्रसिद्ध कथा है। इस कथा के अनुसार एक दिन बूढ़ी औरत और उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। मान्यता के मुताबिक इस व्रत में बासी चावल चढ़ाए जाते हैं और खाए जाते हैं, पर दोनों बहुओं ने उस दिन सुबह ताज़ा खाना बना लिया, क्योंकि हाल ही में उनको संतानें हुई थी। इस वजह से दोनों को डर था कि बासी खाना उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। सास को ताज़ा खाने के बारे में पता चला तो बहुत नाराज़ हो गई और कुछ एक क्षण गुजरे थे, उन्हें पता चला कि दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई। इस बात को जैसे ही सास ने जाना, उन्होंने क्रोध से दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई। बीच रास्ते में वो विश्राम के लिए रुकी। वहाँ उन दोनों को 2 बहनें औरी और शीतला मिली। दोनों ही अपने सिर में जीवों से परेशान थी। उन बहुओं को दोनों बहनें ने देखा और दया आ गई और वो दोनों के सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। आराम मिलते ही दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। ये बात सुनकर वो दोनों बुरी तरह से रोने लगी और उन्होंने अपने बच्चों के शव दिखाए। ये सब देखकर शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। ये बात सुनकर वो समझ गई कि शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना बनाने की वजह से ऐसा हुआ है। ये सब जानकर दोनों ने माता शीतला से माफ़ी मांगी और आगे से ऐसा ना करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। भगवती शीतला माता की पूजा अर्चना का विधान भी अनोखा होता है। शीतला अष्टमी के दिन पहले उन्हें भोग लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार किए जाते हैं। अष्टमी के दिन ये बासी पकवान ही देवी को नैवेद्य के रूप में समर्पित किए जाते हैं। लोक मान्यता के अनुसार आज भी अष्टमी के दिन कई घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता है और सभी भक्त खुशी खुशी प्रसाद के रूप में बासी भोजन का ही आनंद लेते हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि इस समय से ही बसंत की विदाई होती है, ग्रीष्म का आगमन होता है। इसलिए अब यहाँ से आगे हमें बासी भोजन परहेज करना चाहिए। शीतला माता का मंदिर गुड़गांव में स्थित है। शीतला माता मंदिर नवरात्रि के दिनों में माता के दर्शनों के लिए इस मंदिर में भक्तों की काफ़ी भीड़ एकत्रित होती है। मान्यता के अनुसार यहाँ पूजा करने से शरीर पर निकलने वाले दाने माता या चेचक नहीं निकलते हैं। इसके अलावा नवजात शिशुओं के बालों का प्रथम मुंडन भी यहाँ पर कराया जाता है। दोस्तों, बासी भोजन को लगाया जाता है भोग। शीतला माता को मुख्य रूप से चावल और घी का भोग लगाया जाता है, मगर चावल शीतला अष्टमी के एक दिन पहले बना लिए जाते हैं। मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए और न ही घर में खाना बनाना चाहिए। इसलिए एक दिन पहले ही शीतला सप्तमी पर सारा खाना पका लिया जाता है। इस दिन के बाद से बासी खाना खाने की मनाही होती है, क्योंकि इसके बाद गर्मियाँ शुरू हो जाती है। अब इसकी पूजा कैसे करें, इसकी विधि क्या है दोस्तों।
पूजा की थाली इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे और मटरे रखें। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मोली, होली वाली बड़कुली की माला, सिक्के और मेहंदी रखें। दोनों थाली के साथ में लोटे में पानी रखें। शीतला माता की पूजा करें और दीपक को बिना जलाए ही मंदिर में रखें। माता को सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद खुद और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाएं। अब हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें, ये माता मान लेना और शीली ठंडी रखना। इस प्रकार से प्रार्थना करें। घर में पूजा करने के बाद अब मंदिर में पूजा करें। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाएं, रोटी और हल्दी के टीका लगाएं, मेहंदी, मोली और वस्त्र अर्पित करें। बड़कुले की माला और आटे के दीपक को बिना जलाए अर्पित करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा जल बचाएं। इसे घर के सभी सदस्य आँखों पर लगाएं और थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़के। इसके बाद जहाँ होली का दहन हुआ था वहाँ पूजा करें। थोड़ा जल चढ़ाएं और पूजन सामग्री चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें। अगर पूजन सामग्री बच जाए तो गाय या ब्राह्मण को दे दे। शीतला माता को चेचक जैसे रोग की देवी माना जाता है। यह हाथों में कलश, सूप, मार्जन और नीम के पत्ते धारण किए होती हैं। गर्दभ की सवारी किए यह अभय मुद्रा में विराजमान है। इस अष्टमी को अलग अलग राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसे शीतला अष्टमी कहा जाता है, तो कई जगहों पर इसे बसोरा और शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा के समय उन्हें खास मीठे चावलों का भोग चढ़ाया जाता है। ये चावल गुड़ या गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। इन्हें सप्तमी के रात को बनाया जाता है। इसी प्रसाद को घर में सभी सदस्यों को खिलाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन घर में ताज़ा खाना नहीं बनता है। दोस्तों, ये जानकारी सभी अपनी पहचान वालों के साथ ज़रूर शेयर करें।